हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपनी क्लास फॉर द विनर्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग दुर्खाइम का आत्महत्या का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड 1897 में इसे प्रस्तुत किया और कहा, जहाँ पर श्रम विभाजन की सीमा रेखा समाप्त होती है वहाँ से आत्महत्या का सिद्धांत का प्रारंभ होता है। आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, अर्थात समाज में आत्महत्या का कारण खुद समाज ही है। आत्महत्या को दुर्खाइम ने 4 भागों में बांटा है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विचलन या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। चौथा नंबर है भाग्यवादी या निर्धारणवादी आत्महत्या। आइए अब हम जानते हैं कि ये आत्महत्या क्या कहलाते हैं, मतलब अहमवादी आत्महत्या क्या होती है, परार्थवादी आत्महत्या क्या होता है। अहमवादी आत्महत्या दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक जीवन से जब अलगाव का परिणाम ही एकाकीपन होता है। जब व्यक्ति अपनी निजी परेशानियों, असफलताओं, दुखों से ग्रसित होता है तो सामूहिक जीवन से उसका अलगाव होने लगता है, जिससे वह अकेला या एकाकीपन महसूस करता है और यह आत्महत्या को प्रेरित करती है। अहमवादी आत्महत्या कहलाती है, जैसे तलाकशुदा व्यक्ति, अविवाहित व्यक्ति, एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति, असफल छात्र इत्यादि। पदार्थवादी आत्महत्या क्या होता है? सामाजिक जीवन से अत्यधिक लगाव पदार्थवादी आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है, अर्थात जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी भक्ति दिखाता है और ऐसी परिस्थिति में उसे अपने जीवन का बलिदान देता है तो उसे पदार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। यह मुख्यतः यांत्रिक अथवा परंपरावादी समाज में घटित होता है, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, राष्ट्र हित के लिए तथा सुरक्षा के लिए शहीद होना, देश स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ना और मानव बम इत्यादि। विसंगति या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या जब समाज में सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है या पूर्णतः समाज समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पाता और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसे हम प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या कहते हैं, जैसे किसानों द्वारा आत्महत्या, घाटे या दिवालिया होने के कारण व्यापारी द्वारा की गई आत्महत्या इत्यादि। चौथा, भाग्यवादी या निर्धारणवादी आत्महत्या क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण जब अत्यधिक कठोर होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन अत्यधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति समाज की कठोरता या कठोर नियम को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कही जाती है, जैसे दहेज के कारण आत्महत्या, बाल विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इत्यादि।